हेलो। हाँ अक्षरा, मैंने ये जानने के लिए फोन किया था कि सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन तू ऐसे क्यों पूछ रही है? नहीं, शारदा आंटी जी का बहुत बड़ा टेंशन था ना, और वो बिना कुछ कहे ही चले गई। उनका मन कैसे बदल गया? उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, हालांकि मैंने उनसे इतना जरूर कहा था कि हो सके तो घर के बड़ों के सामने कुछ ना कहे, बेहतर होगा। लेकिन वो बहुत नाराज थी और वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि स्नेहा को गलतफहमी हुई है। कह रही थी कि स्नेहा कोई बच्ची नहीं है कि कोई भी बात ऐसे ही मान बैठे। बहुत ज्यादा गुस्से में थी, पता नहीं दादाजी से क्यों नहीं उन्होंने कुछ कहा। मुझे लगता है कि तेरी बात का बहुत असर हुआ है उन पर। अक्षरा, तूने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होने से बचा लिया है। वो तो है वर्षा, लेकिन मैं खुद बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिल कहता है कि नैतिक ऐसी भूल कभी नहीं कर सकते हैं, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये भी तो सच है ना कि कुछ तो जरूर हुआ होगा जिसकी वजह से बात इतनी बढ़ गई। स्नेहा को ऐसे ही थोड़ी ना लगेगा कि नैतिक उसे पसंद करते हैं। अक्षरा, जो भी हुआ तू उसे भूल जा। अब जब भगवान ने सब कुछ संभाल लिया है तो तू भी इसके बारे में सोचना बंद कर, नहीं तो सबको शक होगा। माँ भी पूछ रही थी। वर्षा देख, माँ को कुछ पता मत चलने देना। हाँ, पता नहीं मेरे और नैतिक के बीच में सब नॉर्मल कब होगा। चाहती तो थी कि मैं उन्हें माफ कर दूं। अक्षरा देख, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। बस घर की शांति बनी रहे। चल वर्षा, मैं रखती हूँ, अब तू भी आराम कर ले। ठीक है, बाय। 11 बजे की फ्लाइट है, 9 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए। राधे कृष्ण। आंटी 2 मिनट के लिए आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। मैं ठीक से आपसे माफी भी नहीं मांग सका। कल दादाजी से कुछ ना कहकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी पत्नी के कहने पे चुप रही। बहुत ही सरल और सुलझे मन की है वो। जो कुछ भी तुमने उसके साथ किया, उसके बाद भी वो ये चाहती रही कि घर में किसी को पता ना चले। बार बार तुम्हारी तरफ से सफाइयां देती रही। पता नहीं क्यों उसकी भोली कोशिश देखकर मैं तुम्हारे दादाजी से कुछ कह नहीं पाई। तुम्हें मुझे नहीं, उसको धन्यवाद कहना चाहिए। चलो स्नेहा। आंटी प्लीज, मेरी वजह से स्नेहा जी और आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आंटी मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा था। स्नेहा जी बहुत होनहार है, बहुत अच्छी डिजाइनर है। इनकी कला यूं जाया मत होने दीजिएगा। जो भी बातें हुई उनका इनके टैलेंट पे असर मत होने दीजिएगा। मैं जानता हूं आप इन्हें ले जा रही हैं, लेकिन इनका काम कभी इनसे छुड़वाइएगा मत। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। राधे कृष्ण। अक्षरा, बेटा सब लोग नाश्ते के लिए आ गए हैं। तुम जाओ, मुन्ना को बुला लो, यहाँ मैं देख लेती हूँ। माँ वो मैं, क्या हुआ? माँ वो नहीं है। मतलब? वो सुबह सुबह कहीं चले गए हैं। कहाँ गया वो? पता नहीं। तुम्हें बताकर नहीं गया?
ऐसे करता तो नहीं है मुन्ना? अक्षरा, बेटा सब ठीक है ना? कल तुम दोनों चुप चुप थे, कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा? नहीं माँ, कुछ नहीं। अक्षरा, तुम दोनों के बीच अगर कुछ हुआ है बेटा? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? हाँ, लेकिन मुन्ना। अरे छोटी दुल्हन, आप लोग उनको बस सब लोग नाश्ता और इंतजार कर रहे हैं। चलिए माँ। भाभी, भाभी, बड़ी माँ ने आपको नाश्ते के लिए बुलाया है। अंशु, माँ को बोलना मेरा भी मन नहीं है। देवर जी, गरम गरम पराठे लीजिए। नहीं बस भाभी। तू ले बेटा। बड़ी माँ, वो वर्षा अभी नहीं आएंगी। उन्होंने अपना सिर ऐसे टाइट पकड़ के रख लिया है। क्या हुआ? कहाँ है वो? वो ऊपर कमरे में है। आप जल्दी जाके देखिए उन्हें, उनकी तबीयत बहुत खराब है। वर्षा? मैं भी क्या? वर्षा? वर्षा? क्या हुआ वर्षा? क्या? वर्षा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? वर्षा, वर्षा बेटा, ऐसे पानी दो। जी। अरे बेटा, बोल ना, सर दुख रहा है? मम्मी, डॉक्टर को फोन करो तुरंत। जी माँ, मैं डॉक्टर को देखता हूँ। हाँ। लिटा दीजिए। आज बेटा ले जा। आराम से क्या? हेलो। हेलो अक्षय दीदी, वर्षा भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप जल्दी आ जाइए। अंशु, क्या बोल रहे हो? क्या हुआ वर्षा को? वो ठीक नहीं है और दादू भी डॉक्टर को बुलाने गए हैं। उन्हें कुछ हो गया है। क्या हो गया है? तुम माँ को फोन दो। दीदी, सब भाभी के पास ऊपर कमरे में है, आप जल्दी से आ जाइए, सब बहुत परेशान है। अरे वो मैंने नंदिनी के घर भी प्रसाद भिजवाया था। मैंने महाराज जी से कहकर पड़ोसियों में भी बंटवा दिया है। बहुत अच्छा किया तूने, मैं तो भूल ही गई थी। वो वर्षा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए घर हुआ? बेटा, क्या हुआ उसे? पता नहीं माँ, अंशु का फोन आया था। वो बता रहा था कि डॉक्टर को बुलाया है। पता नहीं उसे अचानक से क्या हो गया। हाँ हाँ बहू, तुम जाओ, मैं ड्राइवर से कहती हूँ गाड़ी निकालेगा। फोन करके पूछ लूँ वर्षा कैसी है। नहीं छोटी दुल्हन, अब डॉक्टर को आ जाने दो, फिर फोन करना। हमें भी तो पता चलेगा क्या हुआ है। बेटा, घबराओ मत। ऐसी हालत में तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। जाओ, जाने की तैयारी करो। ये दादू फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? वर्षा का भी फोन बंद है। एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से चली जाती हूँ। अक्षरा, अक्षरा, मैं सब जान गया। शारदा आंटी को आपने ही रोका था ना? आपकी वजह से ही उन्होंने मेरे खिलाफ किसी से कुछ नहीं कहा। मैं जब उनसे माफी मांगने गया तब उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। थैंक यू अक्षरा।
जय मां जगदम्बा। अरे शंकरी आ गई। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बैठ बैठ। दुर्गा माँ के मंदिर गई थी पूजा के वास्ते, प्रसाद लाई। देवी माँ की सब पर कृपा हो। बस उसकी कृपा से सब ठीक हो जाए। कल महाआरती में भी मैंने सबके कुशलता की कामना की थी। क्या बात है, दोनों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? कल अष्टमी पर महाआरती थी और अब हाय, वो तो हर बरस हो गया थारे घर में, बड़ी रौनक रही होगी। हाँ हाँ, काफी लोग आए थे, रिश्तेदार थे, दफ्तर से लोग आए थे। वो छोरी भी आई थी ऋषभ के लिए, जिस कौन? स्नेहा? नहीं, वो नहीं आई थी। उसकी माँ आई थी। हमारा सारा ध्यान तो शारदा बहन पे ही था। तो शारदा थारे घर आ गई? देखिए भाभी माँ, इतनी खुशी के बाद ये सब सुनना पड़ा। समझ में नहीं आता कैसे हो गया, क्यों हो गया। अक्षरा बेचारी पर क्या बीत रही होगी। आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? आप नाराज हैं इसीलिए कह रहा हूं। इसे जानकर बहुत खुशी हुई अक्षरा कि आपको ये नहीं लगता कि मेरी गलती है। इसलिए आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ऐसी नादानी आगे से कभी नहीं होगी। हम लोग अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं ना। शारदा यहाँ कैसे आई? स्नेहा ने दफ्तर का काम छोड़ दिया ना। उन्होंने इनके दादाजी से फोन करके पूछा था कि क्या वो मिलने आ सकती है। इन्होंने बुला लिया। अक्षरा कहाँ है? वो मायके जा रही है। सब सुनकर वो बहुत परेशान हो गई। हमने कहा चली जाओ। क्या कहूँ, मैंने भी बात को दबाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने पता चला, अक्षरा को कह दिया कि बात को संभाल ले। अब ऐसी बातें सबके सामने नहीं आनी चाहिए ना। पर तुझे वर्षा के बारे में कब मालूम पड़ा? हमें तो अब भी फोन आया था। वर्षा की नहीं, स्नेहा की बात कर रही हूँ। हम वर्षा की बात कर रहे हैं शंकरी। अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई है। कल महाआरती में बहुत देर तक खड़ी थी। शायद इसी की वजह से हुई है। वर्षा के बारे में सुनकर बहू बहुत घबरा गई है। जब अंशु का फोन आया तो मुन्ना घर में भी नहीं था। हाँ, मैंने भी जहाँ आने से पहले महेश्वरी वालों को फोन किया था, तभी पता चला मुझे भी। शंकरिताई, वो आप क्या कह रही थी स्नेहा के बारे में? क्या बात? ऐसा कुछ ना है, वो तो मैंने कुछ समझ लिया और भाभी माँ ने कुछ और समझ लिया। आए थारे लोगों ने तो मारे को नाश्ते पानी को भी ना पूछा आज। हाँ हाँ, भिजवाती हूँ। प्रसाद भी लेकर जाना। हाँ महाराज जी। मोबाइल कहाँ रख दिया मन ने? खो ही जाता है रोज रोज। शंकरिताई, आपने अक्षरा से क्या संभालने को कहा था? बताइए ना, स्नेहा की क्या बात है? कल स्नेहा की माँ जी के घर आने के बाद अक्षरा उन्हें देखकर परेशान हो गई थी। मुझे लग रहा था कई दिनों से कि दोनों बच्चे स्नेहा को लेकर परेशान हैं और मुझसे कुछ छुपा रहे हैं।
लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। आप बताइए ना। ऐसा कुछ भी ना है, जब थारे को ही ना पता तो मारे को क्या पता होवेगा। लेकिन शंकरिताई, कुछ तो है। मुझे भी कई दिनों से शक है, बताइए। इतना तो मैं भी ना जानती छोटी दुल्हन। लेकिन आपको कुछ तो पता है। अक्षरा से आपने क्या संभालने को कहा? चलिए हम सारी बातों को यही खत्म करते हैं। पीछे। आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? आपकी भूल को भूल जाऊं मैं? आपके लिए सब कुछ खत्म करना आसान होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मारे तो कानों को विश्वास ही ना हुआ कि मुन्ना ऐसा तो ना कर सकता है। आपने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? हाय छोटी दुल्हन, बच्चों की बात बच्चों में ही खत्म हो जाती तो अच्छा था। अब वही जानते हैं हुआ कि अब स्नेहा ने कुछ भी समझा हो। मैंने सोचा अक्षरा मुन्ना से बात कर लेगी, संभाल लेगी सब। पर जब स्नेहा को पता चला कि मुन्ना शादीशुदा है तो बड़ी दुखी हुई, रोई धोई। बस उसकी माँ को गुस्सा आ गया, कहने लगी थारे लोगों से आके बात करेगी। हमारे पीछे ही पड़ गई। तो मैंने उसे अक्षरा का नंबर दे दिया, कहा बात कर लो। अब उनमें क्या बात हुई ये तुम्हारे को ना पता। इसलिए बहू इतनी देर तक उनसे बात करती रही कल। और उस दिन जब हम स्नेहा को मंदिर से ले आए थे तब दोनों बात कर रही थी। इतना कुछ हो गया और बहू ने हमें कुछ बताया ही नहीं। कैसे बताती छोटी दुल्हन? वो भी तो दुखी है। अपने पति के बारे में ऐसी बात कौन सुन सके है। अब जब कल शारदा ने कुछ ना बोला तो तुम सब भी इस बात पे मिट्टी डालो। थारे को तो पता है कि शंकरी ऐसी बात हवा में ना करती। पहले मन ने सारी बात की जांच परख की। जब मुन्ना ने साफ साफ कह दिया कि ये गलतफहमी है तो मन ने शारदा से इस बात को वहीं खत्म करने को कहा। कल अगर शारदा बहन बिरादरी वालों के सामने ये सारी बातें कह देती तो सबके सामने हमारी क्या इज्जत रह जाती? वो यही सब कहने आई थी ना। हे भगवान, अक्षरा भी मानती है कि मुन्ना ये सब कर सकता है। मुझे पता था थारे को इन सब बातों पे विश्वास ना होगा। अरे शंकरी कभी भी थारे से ये बात ना कहती। वो तो मुझे लगा कि शारदा ने सारी बात कह दी है तो मैं भूल गई। चलो अच्छा ही हुआ किसी बड़े के कान में बात पड़ गई। और माँ जगदम्बा की कृपा समझो कि शारदा का गुस्सा ठंडा हो गया और उसने बात को बढ़ाया नहीं। चलो और घरों में भी प्रसाद देना है मने। जय माँ जगदम्बा। अरे शंकरी कहाँ गई? हाँ, ये प्रसाद भी नहीं लेकर गई। उसके लिए शरबत भी आ रहा है। छोटी दुल्हन क्या हुआ? जी वो किसी रिश्ते के टूटने की बात बता रही थी तो मन छोटा हो गया। शंकरिताई भी गई। अरे आप कुछ भी नॉर्मल नहीं होने देंगी ना? ठीक है, मैं कुछ भी कहता हूं तो आपको मेरी ही गलती लगती है। अब ना समझिए आप कर रही हैं अक्षरा। आखिर आप चाहती क्या है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आप ही बता दीजिए। मैं कोशिश कर करके हार गया। क्या आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? ठीक है, मत बोलिए।
मैं भी आपसे कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको लगता है कि चुप रहने से सारी बातें खुद सुलझ जाएंगी तो ठीक है।